Good morning students, welcome to all in your हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम सभी लोग आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बितान के पहले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व जी हैं। तो सबसे पहले हम कुमार गंधर्व के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। कुमार गंधर्व का जन्म सन 1924 ईस्वी में सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कर्नाटक में जो बेलगांव है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना के लिए चर्चित रहा है। और आपने षष्ठी की क्लास में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस सभा की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो बेलगांव कर्नाटक में ही की थी। कुमार गंधर्व का जो मूल नाम था वो शिवपुत्र साढ़ीदार मैया कामकली था। ये 10 साल की उम्र में से ही गायकी का एक मंचीय प्रस्तुति करते थे। मंचीय प्रस्तुति का मतलब ये है कि ये मंच पर जा कर के गाया करते थे और ये शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक रहे हैं। अभी आगे चल कर के हम आपको शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत आदि के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे। इनके गायन के लिए साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण तथा कालिदास जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। जो इनका एक प्रकार से लेखन है वो समाज में संगीत का क्या महत्व है, संगीत के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या लोकप्रियता है और किस प्रकार से संगीत के प्रति लोगों की रुझान बढ़ती चली गई, उसी को इस पाठ में उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इसके रूप में उन्होंने भारतीय गायकी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और चर्चित नाम लता मंगेशकर लिया है। आप सभी लोग लता मंगेशकर के नाम से भली भांति परिचित होंगे। हमारी भारतीय परंपरा में भारत देश की एक सुप्रसिद्ध गायिकाओं में से एक लता जी निसंदेह हमारे लिए एक गौरव की बात है, हमारे लिए एक गौरव है, हमारे लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इन्होंने गायकी के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम विदेशों में, विश्व के सभी देशों में लहराया है, नाम रोशन किया है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे हम पाठ को पढ़ते जाएंगे उसमें निहित कठिन शब्दों के अर्थ को बताते जाएंगे और आप उसे अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में केवल प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत डिटेल में इसकी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम सभी लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं,
यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो पाठ स्पष्ट है। लेखक कहता है कि बरसों पहले की बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है कि एक बार जब वह अस्वस्थ था तो समय काटने के लिए, समय पास करने के लिए पहले रेडियो हुआ करते थे। आज मनोरंजन के बहुत सारे आधुनिक साधन उपलब्ध हो गए हैं। आप लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर बहुत सारे वीडियोज देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखती हैं, बहुत सारे गीत सुनते हैं। लेकिन उस समय रेडियो मनोरंजन का एक प्रमुख साधन हुआ करता था और रेडियो पर सभी कार्यक्रमों का एक समय निर्धारित होता था। तो लेखक ने भी संगीत का आनंद लेने के लिए रेडियो स्टार्ट किया, रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया, मेरे कानों से मतलब लेखक के कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही लेखक ने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। विशेष का मतलब जो साधारण ना हो। मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमको थोड़ा लोगों से अलग करने का प्रयास करना चाहिए। जितना सब लोग करते हैं उतना आप करेंगे तो फिर आप कभी विशेष नहीं बन पाएंगे। अर्थात वो जो गीत था गुस्से के समान अच्छा गीत लेखक ने इससे पहले कभी सुना नहीं था। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। कलेजे से जा भिड़ने का मतलब होता है यहाँ पे कि उसे बहुत अच्छा लगा, उसके दिल को, उसके हृदय को बहुत पसंद आया। मैं तो हैरान हो गया, यानी लेखक आश्चर्यचकित था कि इतना भी सुंदर गीत और इतनी सुंदर आवाज़ किसकी है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता का मतलब होता है पूरा मन लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके। कभी कभी हम किसी जो हम कार्य हमको बहुत प्रिय होता है उसमें हम संलग्न होते हैं तो हमको बाहर की दुनिया का ध्यान नहीं रहता, उसी को कहते हैं तन्मयता। तन्मयता का मतलब होता है पूर्ण मनोवेग से, पूरी तरह से। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। चकित इसलिए हो गया लेखक क्योंकि वो लता मंगेशकर उस सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी जिससे लेखक पहले से ही अच्छी तरह से परिचित था। अब चलिए अगले पैरा में चलते हैं हम। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह गाना था। चित्रपट संगीत जो होता है वह चित्रपट संगीत की अपनी एक खूबी होती है कि उसमें एक लय होती है, एक ताल होता है, एक सुर होता है और बहुत गीत को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता जी को आप जानते हैं कि आज 75 साल से अधिक की उनकी उम्र हो चुकी है और अभी भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हैं। आवाज़ में उनके कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, जो कि उम्र के इस पड़ाव पर भी इतनी सुंदर आवाज़ उनके कंठ से निकलती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई नवयुवती का कंठ हो, का गला हो। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था। चित्रपट संगीत अभी आपको हम बताएंगे आगे चल करके जब दोनों में अंतर करेंगे। तो नूरजहां यानी लता से पहले नूरजहां का नाम हुआ करता, जिस प्रकार से आज लता का नाम
सबकी जुबां पे है, सब लोग जानते हैं। वैसे ही कभी नूरजहां एक सुप्रसिद्ध गायिका हुआ करती थी, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। यानी स्पष्ट है कि लता ने गायकी के क्षेत्र में नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया था। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार, यानी कहने कि कला से तात्पर्य चाहे वो गायकी का कलाकार हो, चाहे नाट्य कला हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, कोई भी कला हो। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खान अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। यानी लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार से विलायत खान अपने पिता से सितार वादन में बहुत आगे जा चुके थे, वैसे ही चित्रपट संगीत के गायन में लता जी अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से बहुत आगे जा चुकी थी। आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि लता जी की पिक्चर भी लगी हुई है यहाँ पर, उनका फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। आप सभी लोग इस चेहरे से भलीभांति परिचित हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। अर्थात जोड़ के मतलब यहाँ पे है लता के समान कोई दूसरी गायिका पैदा नहीं हुई। लेखक का मानना है कि पूरी भारतीय जितनी भी गायिकाएं हैं, जितने भी गायक हैं, उनमें लता के समान किसी में वो प्रतिभा नहीं रही जो लता ने अपने गीतों में दिखाई है। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई, क्योंकि लता चित्रपट संगीत की एक सुप्रसिद्ध गायिका रही हैं। तो इसीलिए चित्रपट संगीत ने धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत को भी पीछे छोड़ दिया। शास्त्रीय संगीत पहले के संगीत हुआ करते थे जिसमें लय और तुल और ताक का उतना ध्यान नहीं रखा जाता था, उसमें तेज़ी उतनी नहीं हुआ करती थी। आज लेकिन आज के गीत तो बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है। यही नहीं, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। यानी लेखक आज के युग के बच्चों की पसंद और तब के युग के बच्चों की पसंद के बारे में कह रहा है कि तब बहुत अंतर हो गया। पहले शास्त्रीय संगीत लोग सुनते थे, चित्रपट संगीत सुना करते थे। आज फास्ट म्यूजिक का ज़माना आ गया है। आज बच्चे ऐसे ऐसे गीत सुनते हैं जो पहले के लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों के घर पे भी ऐसा होता है, आप लोग भी गाने वगैरह सुनते होंगे तो देखिए लोग कहते हैं कि कौन सा गीत आप सुन रहे हैं। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता उस जादू का कारण नहीं है? यानी लता के गीत बच्चों की जुबान पर हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। अर्थात लता के गीत सबकी जुबान पर रहते हैं और उनकी तरह से गाने का लोग प्रयास करते हैं। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। सुंदर स्वर मालिकाओं से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है स्वरों के क्रमबद्ध समूह। जो स्वर होते हैं उनका एक क्रमबद्ध समूह चलता है, एक तरीके से चलता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा गीत आप थोड़ी सी टोन में गा रहे हैं, फिर पता चला कि बहुत तेज़ कर दिए हैं, फिर बहुत धीमा कर दिए हैं, ऐसा नहीं। तो जो स्वर मालिकाएँ होती हैं, स्वर मालिकाएँ से तात्पर्य होता है स्वरों का क्रमबद्ध समूह। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर गायन बढ़ रहा है। अर्थात आज लोग शास्त्रीय संगीत में रुचि ले रहे हैं। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अर्थात प्रस्तुत जो गद्यखंड है उसमें लेखक लता का शास्त्रीय संगीत मुख्यतः चित्रपट संगीत में
उनके योगदान को उजागर कर रहा है। और जो संगीत की इतनी लोकप्रियता हुई है उसमें लेखक ये कहना चाहता है कि उसका बहुत बड़ा योगदान लता जी को जाता है कि लता के गीत इतने अच्छे रहे, लता का स्वर इतना अच्छा रहा कि सभी लोग संगीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने और समझने का प्रयास करने लगे, क्योंकि लता ने अपने गानों के कारण, अपने गीत के कारण जो लोकप्रियता अर्जित की, अब सभी लोग उस लोकप्रियता को, अर्थात जो भी गायन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लता की तरह से एक गायक बन करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो आज बस इतना ही। अब अगले दिन हम और आगे पढ़ेंगे, अगले पैरा को पढ़ेंगे, थोड़ा और अधिक पढ़ेंगे। अभी पाठ की शुरुआत है, तो अभी बस इतने से ही ख़त्म करते हैं। आप लोग पढ़िए और स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत